पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कब तक एक्टिव होगा, घोषणा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा कि पाई का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कब तक एक्टिव होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। और ये जो संभावना, जो प्रेडिक्शन मेरे तरफ से होगा दोस्तों, वही घोषणा मैं आपको करने वाला हूं। ये कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट घोषणा नहीं है, ये फैपू प्लानर के तरफ से मेरा सेल्फ रिसर्च, सेल्फ स्टडी और मेरा प्रेडिक्शन है। तो फैपू प्लानर के तरफ से घोषणा है दोस्तों कि आखिर कब तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों हमारा पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट में। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बिना जो भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है वो फुल्ली वर्किंग वो नहीं कर पाएगा। अभी बहुत से एप्लीकेशन मैनेट के इकोसिस्टम में है, बट लिमिट में है वो। बट जब इकोसिस्टम में हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब एक्टिव होगा तो दोस्तों फुल वर्किंग चालू हो जाएगा, समझ लो। और इससे एक रियल वैल्यू इकोसिस्टम में क्या है वो सबको पता चल जाएगा। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी है। उससे पहले कुछ बातें आप लोग को बताना चाहता हूं जीसीबी वैल्यू से संबंधित, क्योंकि हम सभी लोगों का गोल है जीसीबी वैल्यू। आप सभी जो व्यूअर्स मेरे वीडियो को देखते हो, जीसीबी वैल्यू इस मूवमेंट से जुड़े हो, आप लोग भी चाहते हो जीसीबी वैल्यू सक्सेस हो, आपका पाई का जीसीबी वैल्यू बने, आप भी जीसीबी वैल्यू की कीमत से जो चाहो वो चीज खरीद सको। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को दोस्तों देखते हो। और जीसीबी वैल्यू सिर्फ हमारे भारत देश के लिए तो बन नहीं रहा है, ये इंटायर ग्लोब के लिए बन रहा है। और पूरी दुनिया में जो पायनियर्स है जीसीबी वैल्यू को बनाने में बहुत मेहनत कर रही है, जमीनी स्तर पर दोस्तों मेहनत कर रही है। चाहे आपका साउथ एशियन कंट्री हो या अफ्रीका देश के कंट्री हो, सारे जगह पे लोग मेहनत कर रहे हैं। आपको यूं कहूं कि पाई नेटवर्क कम्युनिटी जो ऑफिशियली 60 या 65 मिलियन जो एंगेज पायनियर बोला जाता है, उसमें से सबसे ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पायनियर्स वो जीसीबी को सपोर्ट करने वाली है। तो हम लोगों का जीसीबी को सपोर्ट करने वाले पायनियर्स का दोस्तों बहुत पावर है, दबदबा है, समझो। हमारा डोमिनेंस बहुत है, हम जिस चीज को चाहेंगे उसको उलट पुलट कर सकते हैं, हमसे कोई नहीं टकरा सकता है। हमारी कम्युनिटी के पास इतना पावर है आज के समय में। और ये जो चिंगारी है जीसीबी का, जो चिंगारी उठा है, इस चिंगारी को दोस्तों तूल देने वाले भी इस प्रोजेक्ट के फाउंडर ही है, जिनका नाम है डॉक्टर निकोलस कोकलिस। उन्होंने आज से कुछ साल पहले जो एक स्टेटमेंट एक इंटरव्यू में जो दे दिया था कि पाई का कीमत क्या होगा, और उन्होंने बदले में कहा कि पाई का कीमत वही होगा जो पायनियर्स इसकी कीमत बनाएंगे। दोस्तों वहीं से ये चिंगारी उठा, और ये चिंगारी आग के जैसे एक छोटा सा चिंगारी पूरे जंगल को जलाता है, उसी तरह से दोस्तों ये लोगों के दिल में जीसीबी का आग को भड़काया, और ये एक आंदोलन बन गया पूरे ग्लोबली। भारत में भी दोस्तों इसका इंपैक्ट बहुत बढ़ चढ़ कर देखा जा रहा है, क्योंकि भारत में भी कम्युनिटी जो है जीसीबी को सपोर्ट करने वाली बहुत है। तो दोस्तों जीसीबी जो वैल्यू है ना, $3,14,159, 2022 से ये कॉन्सेप्ट आइडिया शुरू हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे करके ये स्ट्रेटेजी तरीके से हर कंट्री तक ये वैल्यू पहुंच गया। आज के समय में सारे सोशल मीडिया पे, यहां तक कि जो एआई है वो भी समझ गया है कि जीसीबी क्या चीज है, जीसीबी का वैल्यू कितना होता है। कई पत्रकार, कई मीडिया आउटलेट ने आर्टिकल्स भी पब्लिश किया है जीसीबी वैल्यू को लेकर के। तो जीसीबी वैल्यू दोस्तों आज के समय में किसी नाम का मतलब कि मोहताज नहीं है। जीसीबी वैल्यू आज सबको ही जानता है।
अब रही बात की जीसीबी वैल्यू के लिए तो सबको ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जीसीबी वैल्यू बनने के लिए क्या वो पैरामीटर, वो स्टैंडर्ड है? क्योंकि दोस्तों देखो, जीसीबी वैल्यू जो है ये सच में एक बहुत बड़ा वैल्यू, $3,14,159। अगर हम भारतीय रुपीस में अगर इसको हम कन्वर्ट अगर करते हैं तो 2,74,75 के आसपास ये कीमत पहुंचता है। ठीक है, अब इतना बड़ा वैल्यू जो एक्सचेंज मार्केट है, जहां पर पाई लिस्टिंग है ऑलरेडी पहले से, वहां दोस्तों आप लोग एक्सपेक्टेशन मत करना कभी भी कि जीसीबी वैल्यू एक्सचेंज में कीमत आएगा, क्योंकि एक्सचेंज जो होता है ना, वो एक रेगुलेटरी बॉडी होता है। समझो, ये जो भी एक्सचेंज है, बाइनेंस है, कॉइनबेस है, ठीक है, OKX है, हमारा जो भी जिसमें KYB हुआ पड़ा हुआ, वो सारा एक्सचेंज क्यों ना, वो सबको SEC सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का रेगुलेशन का पालन करना पड़ता है, और वो एक लीगल प्लेटफॉर्म होता है एक्सचेंज। और उस प्लेटफॉर्म में दोस्तों एक्सचेंज मार्केट पे इतना बड़ा वैल्यू वो वहां फिट नहीं बैठने वाला है, और वहां वो कीमत भी नहीं जाएगा। तो आप लोगों को फिर से बोला हूं कि वहां एक्सपेक्टेशन मत करना। तो कहां करे एक्सपेक्टेशन जीसीबी वैल्यू? दोस्तों उसके लिए जगह है हमारा एक विराट, एक बड़ा इकोसिस्टम, जहां हमें सब कुछ मिलने वाला है, जहां हम सभी पायनियर्स एक व्यापारी के रूप में हम लोग वहां रजिस्टर्ड है। तो हमारा इकोसिस्टम ही एक, समझो कि सेकेंड हमारा अर्थ, हमारा पृथ्वी इकोसिस्टम पाई का बनने वाला, जहां हमें सब कुछ मिलेगा। जिस तरह से डेली लाइफ में हमें जो भी चीज होती है हम मार्केट से जाके उसको परचेस करके लाते हैं, उसी तरह से दोस्तों इकोसिस्टम में ऑनलाइन के माध्यम से या फिजिकली ग्राउंड में भी जो मैप ऑफ पाई में जो मर्चेंट रजिस्टर्ड है, वो भी आपको जीसीबी वैल्यू में दोस्तों जो सामान होंगे वो आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन बोलना ये चाहता हूं आप लोगों को, ये तब होगा पॉसिबल जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली रूप से एक्टिव हो जाए और जितने भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है वो एक पाई का $3,14,159 के वैल्यू पे हमें पेमेंट प्रोवाइड करने का सर्विस हमें प्रोवाइड कर दे। वो मतलब प्री डिफाइन होके वो एप्लीकेशन हमारे इकोसिस्टम में आए। और हमें बहुत इसके ऊपर में दोस्तों बिलीव है कि जिस तरह से गिटहब में बहुत सारे एप्लीकेशन, आपको पहले से बोला हूं कि मिस्टर कोशासी जो डेवलपर्स है उनके द्वारा बहुत से एप्लीकेशन जो बन रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, उनमें से अगर एप्लीकेशन सब पाई के इकोसिस्टम में आ जाते हैं तो फिर आप देखो कमाल। डिमांड कैसे इंक्रीज होगा जीसीबी का आपको पता चलेगा। ग्लोबली इसका डिमांड बढ़ जाएगा दोस्तों, और बड़े बड़े दिग्गज फिर हमारे जीसीबी के साथ जुड़ना शुरू कर जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां जीसीबी के साथ जुड़ना शुरू कर जाएंगे। तो इसीलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक्टिव होना फुल्ली बहुत जरूरी है। अब मैं आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक्टिव होने से क्या फायदा होगा ये पहले जान लो, फिर मैं आपको प्रिडिक्शन बताऊंगा। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा आज का। देखो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एक्टिवेशन से जीसीबी वेस्ट ट्रांजैक्शन को और ऑटोमेट करने में मदद मिलेगी। मतलब जो जीसीबी जो ट्रांजैक्शन है ना, ऑटोमेट मतलब कि खुद से वो ट्रांजैक्शन जो है वो जीसीबी वैल्यू का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसको बनाने में वो खुद मदद करेगा। जैसे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में प्री डिफाइंड वैल्यू के साथ पेमेंट आ जाए, हमें ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करे। प्री डिफाइन का मतलब पहले से निर्धारित किया हुआ। अभी क्या होता है, जीपीएम मॉल, ये पाई2गो, ये जो एप्लीकेशन सब है, अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फुल एक्टिव नहीं है। ये नॉर्मल दोस्तों बहुत कम अंश में आप समझो कि लिमिट सुविधा इसके पास है अभी, बट जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव होगा ना तो इनके पास और एक्सेस बढ़ जाएगा।
अभी जो हमारा वर्जन 23 आने वाला है, ये सब उसी दिशा में बढ़ रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो जब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पहले से प्री डिफाइन होके जीसीबी वैल्यू के साथ जब आएगा, तो दोस्तों उस समय पेमेंट होगा और उस समय जीसीबी का डिमांड और ज्यादा स्तर पर बढ़ जाएगा। जीसीबी को पाए कम्युनिटी और बार्टर बेस्ड मर्चेंट द्वारा माना जाएगा, खासकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और ट्रांजैक्शन में, जैसे उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जीसीबी वैल्यू को सपोर्ट करता है तो पायनियर्स उसी आधार पर ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। हम लोग यही तो चाहते हैं, अभी नहीं है। अगर कोई एप्लीकेशन जीसीबी वैल्यू पे सर्विस अगर हमें प्रोवाइड करता है तो बिल्कुल आप लोग देखना कि वो एप्लीकेशन भी और पूरे इकोसिस्टम भी जीसीबी को ही सपोर्ट करेगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो भी बदलाव एक्टिविटी जो पाई कोर टीम ने जो हलचल मचाया है अभी रिसेंट के दिनों में, बहुत सारे चीज को एक्टिव किया है। जैसे सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एक लिनक्स नाम का है, उसमें भी लोग नोड चला सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया। उसके बाद हैकाथॉन 2025, ये भी बहुत बड़ा अपडेट है जिसमें 1,60,000 पाई कॉइन रिवॉर्ड के रूप में देगा। और 15 अगस्त को ही दोस्तों 2100 डेवलपर्स ने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया। और एप्लीकेशन भी आपको बता रहा हूं कि एप्लीकेशन भी हमें 80 एप्लीकेशन तो दोस्तों बन के है, इतना आप समझो। 80 एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बन के, रही बात 20 एप्लीकेशन, तो 20 एप्लीकेशन इस हैकाथॉन से कंप्लीट हो जाएगा। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जहां तक बात है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरे सेल्फ स्टडी सेल्फ रिसर्च से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादा दिन आप मत जाओ। 2026 का क्वार्टर 1 या क्वार्टर 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फुल एक्टिव हो जाएगा। ये सितंबर चल रहा है, 3 महीना में हमारा 2025 खत्म हो जाएगा। क्वार्टर 1 या क्वार्टर 2, बस इससे ज्यादा आप लोग मत सोचो। इस बीच में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो जाएगा। देखो, मैं अभी तक ये नहीं बोल रहा हूं कि फुल ओपन मैननेट कब होगा एकदम, मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों। मैं फुल ओपन मैननेट की बात नहीं कर रहा हूं, आप समझो मेरी बात को। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं। फुल ओपन मैननेट में और भी बहुत सारे पैरामीटर है, बट मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से भी बहुत सारी चीज जो है ना साफ हो जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। एक हमें और एक उजाला रोशनी दिखेगा। फुल ओपन मैननेट जिस दिन होगा दोस्तों, वो तो एक ग्रांड होगा, एकदम हिस्ट्री बनेगा, एक हिस्टोरिकल मोमेंट होगा। बट उन्हीं में से एक हिस्सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक्टिवेशन भी है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हमारा क्वार्टर 1 या क्वार्टर 2 के अंदर हो जाएगा। हो सकता है दिसंबर तक भी दोस्तों ये काम को किया जा सकता है, दिसंबर तक। तो अब ज्यादा दिन नहीं है, आप समझो तो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 आप पकड़ कर चलो। जून महीना तक लास्ट पकड़ो। क्वार्टर 1 जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना को क्वार्टर 1 काउंट किया जाता है। क्वार्टर 2 अप्रैल मई जून। तो बस इतने ही दिनों में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव होगा और जीसीबी का समझो एक लहर, फिर से एक आंधी चलना शुरू हो जाएगा। एक्सचेंज के तरफ ध्यान मत दो, एक्सचेंज का कीमत अपना कीमत है, वहां ट्रेडर है, स्पेकुलेटर है जिसको सट्टाबाज बोलते हैं, वहां उनका मार्केट है। बट हम सभी जीसीबी कम्युनिटी, हमारा जो इकोसिस्टम का एक मार्केट है हमारा, जिसको हम लोग कीमत बना रहे, यूजर बेस कीमत बन रहा है। डॉक्टर निकोलस का दिशा निर्देश भी यही है कि कम्युनिटी कीमत बनाएगी। तो इसके तरफ हमारा इकोसिस्टम काम करेगा। और इकोसिस्टम में जिस दिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक्टिव हुआ और कोई भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हमें जीसीबी वैल्यू पे, प्री डिफाइंड वैल्यू पे पेमेंट करने का ऑप्शन प्रदान किया, आप समझ जाना उस दिन कैसे पूरे जंगल में एक आग लगने वाला है, एक क्रांति रिवॉल्यूशन चालू। कुछ महीनों का इंतजार है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग के पास दोस्तों आने वाला है। ये
फैपू प्लानर के तरफ से घोषणा है, मेरा खुद का सेल्फ रिसर्च सेल्फ स्टडी में आप लोग को बताया हूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने से क्या बड़ा बदलाव आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और तब तक अपना ध्यान रखो। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलता हूं।